हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो हाईकोर्ट का फैसला आया है वो मैं आपको सुनाने वाली हूँ, जिसमें जो 6th फेज था जिसमें बीएड वालों को नौकरी मिल चुकी थी उनको बाहर कर दिया गया है। एंड और उसमें कुछ चीज़ें लिखी गई थी कि राज्य को लिबर्टी दिया गया है। ऐसा कुछ नहीं है। राज्य को ये बोला गया है कि आप रिवर्क कीजिए, मेरिट बनाइए। एंड जो आपको पता है कि एनसीटी 2010 तो आप सभी जानते हैं। 2010 में जो योग्यता थी कि केवल बीटीसी या डीएलएड वाले ही जो है योग्य हैं, तो उनको दोबारा से मौका दिया जाए, मतलब दोबारा से उस पर मेरिट बनाया जाए, फिर से मेरिट तैयार करके डीएलएड वालों को मौका दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। पूरा वीडियो देखिएगा। पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक करें, सो दैट आपको ऐसे ही अपडेट मिलता रहे। देखिए, कल तो आपने पूरा नोटिस देख लिया ही होगा, उसके बाद से हर जगह ये सारी इन्फॉर्मेशन फैल चुकी है। कुछ लोगों का कहना है कि यूपी में इसका क्या प्रभाव होगा, तो वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। बाकी सीटेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 12 बजे और 2 बजे आपकी क्लासेस होती हैं। प्लीज़ जरूर वो क्लास जरूर देखना। यहाँ पर देखिए, जैसे कि लिखा हुआ है कि बीए डिग्रीधारी 22,000 प्राथमिक शिक्षकों को हाई कोर्ट से राहत नहीं, अब नए सिरे से भरना होगा पद। तो देखिए, इसमें किसको मौका मिलेगा। आपको पता है कि राज्य सरकार के अधीन, देखो पूरा जो फैसला आया था यहाँ पे आपको सबसे अच्छे समझ में आएगा। राज्य सरकार के अधीन प्राथमिक स्कूलों में बीएड की डिग्री पर नियुक्त करीब 22,000 है वो, ठीक है। 22,000 शिक्षकों की नौकरी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। और पटना हाईकोर्ट ने पहली से 5वीं कक्षा तक के शिक्षकों को कोई राहत नहीं दी है। कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना है, और ऐसे में बीए डिग्रीधारी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद पर नियुक्त होने के पात्र नहीं है। और जो मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और जो राजीव राय हैं, इनकी खंडपीठ ने एक साथ 3 अलग अलग मामलों पर सुनवाई के बाद बुधवार को फैसला सुनाया। एंड कोर्ट ने एनसीटी की ओर से 28 जून 2018 की वो जारी अधिसूचना को गलत करार दिया। उसमें प्राथमिक विद्यालयों में पहली से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए बीए डिग्रीधारी को उपयुक्त माना गया था। एनसीटी की उस अधिसूचना की वैधता को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में पहली से 5वीं कक्षा में डीएलएड वाले ही जो है नियुक्त हो सकते हैं। इसके बाद एनसीटी की अधिसूचना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर नीचे देखिए लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको रद्द कर दिया था। शीर्ष अदालत ने आदेश में स्पष्ट किया था कि प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने के लिए डीएलएड डिग्रीधारी शिक्षकों को ही नियुक्त किया जा सकता है, और अब नए सिरे से भरना होगा पद। हाईकोर्ट ने कहा कि शिक्षक नियुक्ति के, आपने 29 और 30 वाली लाइन पढ़ी होगी, इसमें लिखा था, हाईकोर्ट ने कहा कि शिक्षक नियुक्ति के 6ठे चरण में पहली से 5वीं के लिए बीए डिग्रीधारी की नियुक्ति हुई थी, उसे अब नए सिरे से भरना होगा। राज्य सरकार को एनसीटी की ओर से 2010 में जारी मूल अधिसूचना के अनुसार योग्य उम्मीदवारों में से ही नियुक्ति करनी होगी। मतलब जो 22,000 बीएड अभ्यर्थी हैं, अब उसके जगह पे 22,000 थे, उसके जगह पे 6ठे चरण में रीवर्क करना होगा और 2010 के अकॉर्डिंग योग्य उम्मीदवारों को ही नियुक्ति देनी होगी। तो इनके जगह पे अब डीएलएड वालों को मौका मिलने वाला है। बट कहीं ना कहीं आप देखें तो ये एनसीटी की गलत जो नीतियां थी उसके वजह से ही सबसे ज़्यादा नुकसान स्टूडेंट्स को हो रहा है। 2 साल नौकरी कर चुके हैं बीएड, अब उनको वहाँ से बाहर करने का दुख दर्द वही महसूस कर सकते हैं। भले से डीएलएड वालों को वहाँ पे मौका मिल जाए, लेकिन नौकरी करने के बाद हटाए जाना, कहीं ना कहीं इसमें सबसे बड़ी जो गलती है वो एनसीटी की है, क्योंकि एनसीटी अपना पक्ष भी नहीं रख पाया था, ना तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये फैसला चल रहा था, ना ही हाई कोर्ट में। कोई इन्फॉर्मेशन इनके द्वारा नहीं दी जाती है, ये एकदम चुप बैठे हुए हैं और सारी गलती इन्हीं की है। बाकी यहाँ पर भी आप देख सकते हो, बीए डिग्रीधारी 22,000 शिक्षक सेवा मुक्त होंगे, ठीक है। प्राथमिक शिक्षकों पर पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है, और ये आप जानते हैं कि 2 वर्षों से वो जॉब कर रहे हैं 6ठे चरण में, जो कि 2019 में आया था और आई थिंक कंप्लीट हुआ था 2021 में, ठीक है। और इनका मतलब 2 साल हो चुका है। बट अब ये हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है कि बीएड, यहाँ पर देखो क्लियर लिखा हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन जो निकल के आई है। हाईकोर्ट के अधिवक्ता अभिनव ने कहा कि हाईकोर्ट ने कहा कि जो लोग डीएलएड होंगे वही प्राथमिक शिक्षक बन सकते हैं। पहले देखो, ये रेट्रोस्पेक्टिव एंड जो प्रो वाला जो चल रहा था मामला, आपने अगर पढ़ा होगा इनका पूरा जो पूरे जो इनके 30 पॉइंट्स हैं उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि जो है 2010 में डीएलएड वाले योग्य थे, उसी के अकॉर्डिंग इनको भरना है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो कि हाईकोर्ट ने कहा कि जो लोग डीएलएड हैं वही बन सकते हैं। पहले सरकार ने इन्हें प्राथमिकता देने की बात कही थी। हाँ, पहले ये था कि प्रायोरिटीज़ दी जाएगी, और देखो इसी प्राथमिकता से ही तो सारी चीज़ें स्टार्ट हुई कि प्राथमिक इनको दिया जाएगा। यहीं से सारा केस वगैरह बीएड की तरफ से स्टार्ट हुआ, तब जाकर ये आज आप सभी के सामने रिजल्ट है। तो कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये अगर प्राथमिकता बीएड वालों ने ही अपने पैरों पे जो है कुल्हाड़ी मार दी है, प्राथमिकता को चुनौती दिया गया था कोर्ट में और बाद में वही केस हार गए। तो इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि जो लोग डीएलएड डिग्री धारक होंगे वही प्राथमिक शिक्षक बन पाएंगे। अब प्राथमिकता तो है नहीं, वहीं प्राथमिक शिक्षक का कहना है कि अभी ऑर्डर
कि अभी ऑर्डर सीट आया नहीं है, केवल अफवाह उड़ाया गया है। मतलब ऐसा लोग कह रहे हैं। बाकी आप तो जानते ही हैं क्या वो चीज़ें चल रही हैं। और ये अभी आपका छठे चरण का है, इसका इफेक्ट भी अलग अलग राज्यों में पड़ने वाला है। और 2022 में आपको पता है छठे चरण में 42,000 जो है नियोजित शिक्षक बहाल हुए थे। इस 42 में से केवल 22,000 तो बीएड वाले थे। इनको सरकार द्वारा बहाली के 2 वर्ष के अंदर। हाँ, एक चीज़ और है कि आपने अगर एनसीटी की गाइडलाइंस पढ़ी होगी तो उसमें यह है कि अगर कोई बीएड 1 to 5 में शिक्षक बन जाता है तो राज्य सरकार उनको ब्रिज कोर्स करवाए। केवीएस में भी यही था। केवीएस आपको पता है ऑटोनोमस बॉडी है, तो केंद्रीय विद्यालय ने तो ब्रिज कोर्स करवा दिया। बट यहाँ पर क्या हुआ कि बिहार सरकार, चाहे जो यूपी सरकार हो चाहे कोई भी सरकार हो, उन लोगों ने अभी तक बीएड वालों को ब्रिज कोर्स करवाया नहीं है। तो इसमें देखा जाए तो राज्य सरकार की भी गलती है। अगर वो ब्रिज कोर्स समय पर करवा लिए होते तो शायद आज ये नतीजा नहीं देखना पड़ता। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सरकार ने जब बहाली करवाई तो उनको 2 वर्ष के अंदर ब्रिज कोर्स करवाना था। इसे बिहार सरकार ने अब तक नहीं करवाया है। सरकार को यह कोर्स, और ये भी लिखा था कि नियुक्ति के 2 वर्ष के ही अंदर कराना था, अब 2 वर्ष से ज़्यादा हो चुका है। शिक्षक संघ का कहना है कि विगत 2 दिसंबर को हाईकोर्ट ने बीएड शिक्षकों के मामलों में फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद से बीएड योग्यताधारी शिक्षकों की सांसें अटकी हुई हैं। सभी शिक्षक कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे थे। इसी बैच फैसला आ चुका है और आपने फैसला तो देख ही लिया है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था सारी चीज़ें उसमें बाकायदा क्लियरली लिखा हुआ है। बट यही चीज़ मेन है कि जो 2010 की अधिसूचना आई थी उसी के अनुसार उम्मीदवारों को केवल उसी पद पर जारी रखा जा सकता है जिस पर उन्हें नियुक्त किया गया है। राज्य सरकार यह भी निर्णय लेगा कि क्या इस तरह के पुनर्कार्य पर रिक्त होने वाले पदों को प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र उम्मीदवारों से राज्य के पास उपलब्ध मेरिट सूची से भरा जाए। और यहाँ पर लिखा है कि नीचे वाला देखिएगा, लिखा है कि पटना के अनुसार पटना हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में यह स्पष्ट किया है कि राज्य में प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 में बीएड जो है वो मतलब टीचर बनने के योग्य नहीं है। 1 to 5 में इन विद्यालयों में बीएड उम्मीदवारों को शिक्षक के तौर पर नियुक्त पर विचार नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि नियुक्त शिक्षकों के मामले में एनसीटी के 2010 के ओरिजिनल अधिसूचना के अनुसार, मतलब वही जो डीलेड वाला था, केवल वही बन सकते हैं, वही चीज़ लिखी हुई है। चीफ जस्टिस के विनोद और जो जस्टिस हमारे राजीव राय हैं, इन्होंने कहा कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसके उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, जो उन्होंने अनुच्छेद बताया 141 के तहत, और उन्होंने भी इस चीज़ को सही माना है। बाकी तो सारी चीज़ें आपको पता ही है कि बिहार में बीएड पास 22,000 शिक्षकों को हाईकोर्ट से झटका और 1 से 5 के लिए ये योग्य नहीं है। अब जो छठा चरण है ना, उसमें आपको नए सिरे से इनको भरना है। तो ये एक चीज़ क्लियर है इसमें कि जो छठा चरण है कि कोर्ट ने कहा है कि सरकार ने छठे चरण में 1 से 5 के लिए जिन बीएड पास उम्मीदवारों की नियुक्ति की है उसे अब इनको नए सिरे से भरना होगा। सरकार को एनसीटी की वर्ष 2010 में जारी जो मूल अधिसूचना है उसी के अनुसार इनको नियुक्त करना होगा। राज्य सरकार को यह भी निर्णय लेना है कि जो पद रिक्त हो रहे हैं उनको कैसे भरा जाए। मतलब कि अगर उनको डीएलएड के कैंडिडेट्स मिलते हैं तो उस 22,000 सीट पे उनका चयन हो जाएगा। तो अब तो ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। अब इसमें कोई भी र्यूमर्स नहीं है, कोई भी अफवाह नहीं फैल रहा है कि अब क्या होगा। बस ये सिंपल सी चीज़ है कि छठे चरण से बीएड वालों को बाहर कर दिया गया है। ये जो है फैसला आ चुका है जो कि आपके सामने है, यहाँ पर भी आपको पता ही होगा। और शिक्षा विभाग को अब क्या अपील करना है तो ये भी एक सामने आ रहा है कि 2018 में एनसीटी की गाइडलाइन के आधार पर ही बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक बने थे। एनसीटी के अनुसार 6 माह का ब्रिज कोर्स करने के बाद ये कक्षा 1 से 5 में पढ़ाने के लिए योग्य माने गए थे। इनको हटाना व्यवहारिक नहीं होगा। विभाग को सुप्रीम कोर्ट में अपील करना चाहिए। तो ये एक सामने आ रहा है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे या फिर शिक्षा विभाग चाहे तो कहीं ना कहीं बीएड वालों को इसमें एक रास्ता मिल सकता है अगर अपील किया जाए तो। बट आप देखते हैं इसके पहले भी 7th फेज में भी बिहार गवर्नमेंट के द्वारा बाद में ये पीछे खुद हट गए थे, कोई सामने नहीं आया था। तो कहीं ना कहीं ये फिर से वही चीज़ दिख रही है। और ये अपील करने जाएं या ना करने जाएं, इसके पहले आपने तो देख ही लिया है 7th फेज में क्या इन्होंने किया था। पहले अपील करने गए, फिर खुद ही पीछे हटाए। और आपने यहाँ पे देखा है कि ये संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बंधे हुए, ये इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। इसीलिए राज्य सरकार को भी इसका पालन करना होगा। और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पहले ही अपना फैसला सुना चुका है, तो अब इसमें कुछ नहीं होने वाला। तो अब देखते हैं कि 22,000 जो बीएड को बाहर करके ये डीएलएड की मेरिट किस तरीके से तैयार करते हैं। राज्य सरकार इसका फैसला लेगा। ये राज्य सरकार को लिबर्टी दी गई है, ये लिबर्टी नहीं दी गई है कि वो किसको अंदर करेगा किसको बाहर, क्योंकि ये फैसला तो ऑलरेडी पटना हाईकोर्ट ने सुना दिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी जो भी डाउट होगा आप मुझे बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।